अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा करे, आपकी और आपके वालिदैन की लंबी उम्र फरमाए। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनके उज़्व तनासल में सख्ती बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने गलत काम करके अपने आप को खुद बर्बाद कर लिया है, अपने हाथों से अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया है। अब मसला ये है कि अब रॉड में सख्ती बिल्कुल ही नहीं आती, रॉड बिल्कुल बेजान हो गया है, ढीला हो गया है, रॉड की रगें ब्लॉक हो गई हैं, रगें बिल्कुल बेजान हो गई हैं, रगों में सख्ती नहीं है, रगों में खून की गर्दिश नहीं होती और इसके साथ साथ रॉड के पट्टे जो हैं वो बिल्कुल नरम पड़ गए हैं। तो इस चीज़ के लिए आज मैं एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस नुस्खे की मैं ज़्यादा तारीफ़ें तो नहीं करूँगा। इसके 3 कतरे आप उज़्व तनासल पर मालिश करें, फिर देखें। ठीक है, सिर्फ 7 रोज़ में इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करें। 7 रोज़ में ये आपको ऐसी ज़बरदस्त ताकत और ऐसी ज़बरदस्त क़ुव्वत देगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह इसके 7 रोज़ के ही इस्तेमाल से आपकी तमाम तर जो है ख़राबियाँ उज़्व तनासल की वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, नुस्खा क्या है, टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। चूँकि आज ईद का दिन है, ईद के त्यौहार की वजह से आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी लंबी वीडियो देख पाएँ। तो नुस्खा शुरू करते हैं। नुस्खे में आपने जो चीज़ें लेनी हैं वो तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह से नोट फरमा लें। रोगने दार चीनी चाहिए होगा आपको 1 तोला, रोगने माल कंगनी चाहिए होगा 1 तोला, रोगने सांडा चाहिए 1 तोला, रोगने अंडा यानी कि बैज़ा मुर्ग का जो है वो आपको तेल चाहिए होगा 4 अदद। आप देसी अंडे की जर्दियाँ ले लें। ठीक है, उबाल लें पहले देसी अंडे को, उसकी जर्दियाँ लेके उसका तेल निकाल लें, 4 अदद देसी अंडों की जर्दियों का। ठीक है, उसके बाद रोगने चर्बी चाहिए होगा आपको, देसी मुर्गे की आपने चर्बी लेनी है। अगर आपको देसी मुर्ग की चर्बी नहीं मिलती तो आप ऐसा करें कि बकरे की चर्बी भी डाल सकते हैं। बकरे की चर्बी आजकल आपको आसानी मिल जाएगी। 1 तोला आप बकरे की चर्बी ले लें। ठीक है, चर्बी एक कछुआ आपको लेना है 1 तोला। उसके बाद जो चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ज़ाफ़रन 6 माशा, अकड़गरा 6 माशा, हरमल आपने लेना है 4 माशा, बेर बूटी लेनी है आपने 4 माशा और कस्तूरी आपको चाहिए होगी 1 माशा। तमाम रोगनियात को आपने एक साथ मिलाकर इसको बर्तन में डाल दें। बर्तन में डालने के बाद आपने जो है इसको चूल्हे की हल्की आंच पे रख देना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब आपने बकरे की चर्बी और कछुए की चर्बी को आपने इसके अंदर डालना है और इसको मुसलसल पिघला देना है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पिघल जाएं फिर आपने अकड़करा को भी कूट लेना है अच्छी तरह से, हरमल को भी कूट लेना है और बेर बूटी को इनमें डाल के बिल्कुल अच्छी तरह आपने इनका पेस्ट बना के इसी के अंदर शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से जलाएं। जब ये तमाम चीज़ें जल जाएं, चूल्हे की आग को बंद कर दें और 1 माशा जो कस्तूरी आपके पास होगी वो इसके अंदर शामिल करके इसको ठंडा होने के लिए महफूज कर दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको छान पुन कर महफूज करें। सिर्फ 3 कतरों का आपने इसका इस्तेमाल करना है ऊपर और साइडों पे। 7 रोज़ इसे इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह 7 रोज़ में आप ऐसे हो जाएं कि दीवार में भी सुराख कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।